वेलकम दोस्तों आपने बहुत सारी चुड़ैलों और डायनों की कहानियाँ सुन रखी होंगी और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है दो बहन भाइयों की कहानी जो कि इन चुड़ैलों और डायनों का शिकार करते हैं और इन्हीं पर एक मूवी भी बन चुकी है। इस मूवी का नाम है हैंसल एंड ग्रेटल द विच हंटर। दोस्तों ये दो बहन भाइयों की कहानी है जिन्हें इनके माँ बाप एक रात जंगल में अकेला छोड़ जाते हैं। जब वो जंगल में अकेले होते हैं तो इन्हें मिठाइयों का बना हुआ एक घर नजर आता है। जब वो इस घर में जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं तो वहाँ पर एक चुड़ैल विच होती है जो इन दोनों को कैद कर लेती है और आग में जलाकर मारने की कोशिश करती है, मगर हैंसल की बहन ग्रेटल इससे चुपके से ताले की चाबी चुरा लेती है और खुद को आजाद कराकर एक खंजर से इस चुड़ैल को मारती है और अपने भाई हैंसल को भी आजाद करवाती है। जिसके बाद वो दोनों बहन भाई मिलकर इसे आग में फेंक देते हैं जिसमें वो इन दोनों को जलाना चाहती थी। इसके बाद पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि दो यतीम बच्चों ने चुड़ैल को मार दिया है और सारा शहर इन्हें वेलकम करता है और वो इन्हें शहर में पनाह भी देते हैं। इसके कुछ अरसे बाद एक बच्चा अगवा हो जाता है तो ये दोनों मिलकर इसे ढूंढते हैं और इसको अगवा करने वाली चुड़ैल को जला देते हैं। फिर इसी तरह वो चुड़ैलों का शिकार करते, जलाते, मारते और लोगों को बचाते हुए जवान होते हैं। दोस्तों इन्हीं दोनों बहन भाइयों की पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो चलो अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। दोस्तों जब हैंसल और ग्रेटल चुड़ैलों को मार रहे होते हैं तो इन्हें इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और वो दोनों इन्हें दूर से देखकर ही पहचान जाते हैं। इसी तरह एक जगह एक पुलिस ऑफिसर सारे शहर के सामने एक औरत को जिंदा जलाना चाहता है, ये कहकर कि ये औरत चुड़ैल है और हमें इसे जला देना चाहिए वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और उस वक्त के लोग चुड़ैलों को देखकर जला दिया करते थे ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। मगर हैंसल और ग्रेटल वहां पहुंचकर इस औरत की जांच करते हैं और वो चुड़ैल नहीं होती तो इसे बचा लेते हैं। असल में इस शहर का मेयर इन दोनों को इस शहर को डायनों से बचाने के लिए हायर करता है और इन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम देने का वादा भी करता है। जिसके बाद इन्हें खबर मिलती है कि शहर के बाहर जंगल में एक झोंपड़ी है जहां पर डायन हो सकती है। वो दोनों वहां जाते हैं और बड़ी मुश्किल से इस चुड़ैल को पकड़ते हैं, मगर इससे इन्हें एक नक्शे के अलावा कुछ नहीं मिलता और ना ही उसके पास कोई बच्चे होते हैं। वो नक्शा जो इन्हें इस चुड़ैल से मिला था उस पर स्याह चांद के बारे में मालूमात होती हैं। यह स्याह चांद कई सदियों बाद आता है और ये डायनों के लिए बहुत अहम होता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि ये स्याह चांद आज से 3 रात बाद निकलने वाला है जिसके लिए सारी डायनें तैयारी कर रही हैं और इसीलिए तमाम चुड़ैलें बाहर आ रही हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अगवा कर रही हैं। इसी जंगल में चुड़ैलों की रानी विच क्वीन भी होती है। इसके साथ 2 और चुड़ैलें भी होती हैं। विच क्वीन जमीन के नीचे गारों में रहती है जहां पर वो बाकी बच्चों को अगवा करके रखती है। वो इन बच्चों के खून और कीड़ों को मिलाकर पीते हैं जिससे कुछ देर के लिए इन्हें आग भी नहीं छू सकती और अब वो बच्चों के खून से ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जिससे वो कभी ना मरे और पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। अगले दिन हैंसल और ग्रेटल एक आदमी को साथ लेकर जंगल में जाते हैं और वहां पर जाल बिछाकर एक छोटी चुड़ैल जो रानी के साथ होती है इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं और लाकर जेल में बंद कर देते हैं। मगर वहां का पुलिस अफसर इनसे खुश नहीं होता। ये वही अफसर है जो इस बेगुनाह औरत को चुड़ैल बताकर मारना चाहता था, मगर हैंसल और ग्रेटल ने इस अफसर को गलत साबित करके इस लड़की मीना को बचाया था। मगर शहर का मेयर इस अफसर की बात नहीं मानता और वो इन दोनों का साथ देता है। इसके बाद वो दोनों इस चुड़ैल से पूछताछ शुरू करते हैं। बहुत मारने के बाद वो चुड़ैल इन्हें बताती है कि 12 बच्चों का खून स्याह चांद की रात तक जमा किया जाएगा। वो 12 बच्चे 12 महीनों में पैदा हुए होंगे। हर महीने में पैदा होने वाला एक बच्चा, 6 लड़के और 6 लड़कियां। इससे हैंसल और ग्रेटल पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अप्रैल के महीने में पैदा होने वाली एक लड़की के अलावा 6 लड़के और 5 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। अब अप्रैल में पैदा होने वाली लड़की को अगवा करना बाकी है। जब वो दोनों इस चुड़ैल से पूछगछ कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ विच क्वीन अपनी साथी चुड़ैल के साथ शहर पर हमला कर देती है और बच्ची को अगवा करने के लिए निकल पड़ती है और इससे साबित हो जाता है कि इस चुड़ैल का पकड़ा जाना विच क्वीन की एक चाल थी। हैंसल इस लड़की का पता चलाकर इसको बचाने के लिए निकल जाता है। जब ग्रेटल और इसका साथी दूसरी चुड़ैल की निगरानी पर होते हैं तो वहां पर विच क्वीन हमला कर देती है और बहुत लड़ाई के बाद ग्रेटल वहां पर बेहोश हो जाती है और इसे एक लड़का बेन सबसे छुपाकर अपने घर ले जाता है। मगर ग्रेटल के साथी को विच क्वीन मारकर अपनी साथी चुड़ैल को आजाद करवा कर ले जाती है। दूसरी जानब हैंसल जब छोटी बच्ची के घर पहुंचता है तो दूसरी चुड़ैल इसे अगवा करके अपने
गुलाम एडवर्ड जॉइंट के साथ जंगल में भेज देती है और खुद हैंसल पर हमला कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी फाइट होती है जिसमें वो चुड़ैल हैंसल को जंगल में उड़ाकर फेंक देती है। अगले दिन सारा शहर मेयर पर गुस्सा होता है कि कल के दंगे और फसाद में 7 लोग मारे गए हैं और चुड़ैलें एक और बच्ची को अगवा करके ले गई हैं। इसी दौरान पुलिस अफसर सबसे कहता है कि यह सब इन दोनों बहन भाइयों की वजह से हो रहा है। वो दोनों ही इन डायनों को यहाँ लेकर आए हैं, जबकि मेयर सबको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो इनके आने से पहले भी होता रहा है। मगर पुलिस अफसर इसकी बात नहीं सुनता और मेयर को वहीं मार देता है और सारा निजाम अपने हाथ में ले लेता है। उधर दूसरी जानब बेन ग्रेटल को अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल करता है। जब ग्रेटल को होश आता है तो बेन इसे सब कुछ बताता है और वो अपने भाई की तलाश में निकल जाती है। उधर हैंसल जंगल में होता है और मीना इसकी मदद करती है, जबकि दूसरी जानब ग्रेटल जब हैंसल की तलाश में जंगल पहुंचती है तो पुलिस अफसर और इसके लोग इस पर हमला कर देते हैं और इसे काफ़ी मारने पीटने के बाद इसे रेप करने की कोशिश करते हैं। मगर विच क्वीन का गुलाम एडवर्ड जॉइंट ये सब देख रहा होता है और वो इन लोगों पर हमला कर देता है और सबको मारकर ग्रेटल की जान बचाता है और ग्रेटल को जंगल के बीचों बीच छोड़ जाता है। इसके बाद हैंसल ग्रेटल को ढूंढते हुए जंगल में एक पुराने घर में पहुंचता है जहां पर ग्रेटल इसे मिलती है और बाद में इन्हें पता चलता है कि ये वही घर है जहां पर वो बचपन में रहा करते थे और ग्रेटल हैंसल से कहती है कि हम दोनों चुड़ैलों के बच्चे हैं, इसीलिए हम पर डायनों का जादू असर नहीं करता। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो विच क्वीन भी वहां पहुंच जाती है और वो इन दोनों को बताती है कि तुम दोनों की माँ एक सफ़ेद चुड़ैल थी जिसे एक किसान यानी तुम दोनों के बाप से प्यार हो गया और वो दोनों इकट्ठे हो गए। मगर जब स्याह चांद नज़दीक आया तो मैंने अफवाह फैला दी कि ये औरत एक डाइन है, क्योंकि मुझे इसका दिल चाहिए था ताकि मैं इसे इस्तेमाल करके अमर हो जाऊं। मगर जिस रात तुम दोनों का बाप तुम दोनों को जंगल में छोड़ने गया तो जब वापस आया तो लोगों ने तुम्हारी माँ को जिंदा जला दिया और तुम्हारे बाप के पहुंचने पर इसे भी फांसी दे दी। इसके जल जाने की वजह से मुझे तुम्हारी माँ का दिल न मिल सका। जबकि अब दोबारा स्याह चांद आने वाला है तो मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, सारी चुड़ैलें इकट्ठा हो रही हैं और अब बस मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और वो मैं हासिल करके रहूंगी। ये सुनते ही हैंसल विच क्वीन पर हमला कर देता है, मगर विच क्वीन हैंसल को जख्मी कर देती है और ग्रेटल को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हैंसल जब जख्मी होता है तो मीना वहां पर पहुंचकर इसका इलाज करती है और इसे बिल्कुल ठीक कर देती है और इसे बताती है कि वो एक वाइट विच यानी सफ़ेद चुड़ैल है और सिर्फ काली और बुरी डायनों पर ही निशान होते हैं, जबकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हैंसल ये जानकर बहुत हैरान होता है, मगर वो ग्रेटल को बचाने के लिए जाना चाहता है तो मीना इसे इन डायनों का पता बताती है और एक किताब देती है जिस पर इन डायनों का जादू तोड़ने के बारे में लिखा होता है। इसके बाद मीना वो जादू तमाम हथियारों पर पड़ती है और फिर हैंसल, मीना और बेन मिलकर इन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं और रात के वक्त जंगल में कई सारी तारें बिछाकर बेन को वहीं छोड़कर हैंसल और मीना डायनों के अड्डे पर जाते हैं। डायनों का अड्डा ठीक पहाड़ों के दरमियान होता है जहां सारी डायनें जमा होती हैं। विच क्वीन इनसे वादा करती है कि आज के बाद हम अमर हो जाएंगी और कभी नहीं मरेंगी। स्याह चांद शुरू हो जाता है और हैंसल इनसे डायनों के दरमियान जाकर कहता है कि अगर तुम मेरी बहन और इन बच्चों को जाने दो तो मैं तुम सब को नहीं मारूंगा। मगर वो सब ये सुनकर बहुत हंसते हैं। इसके बाद विच क्वीन अपनी एक डायन साथी को हैंसल से लड़ने के लिए भेजती है, मगर हैंसल एक ही गोली से इस डायन का सर उड़ा देता है। ये देखकर सब डायनें डर जाती हैं और इसके फौरन बाद मीना एक पहाड़ के ऊपर से पूरी मशीन गन इन सब डायनों पर चलाना शुरू कर देती है। ये सब गोलियां वो गोलियां होती हैं जिन पर मीना ने जादू पढ़ा होता है, इसलिए डायनें इनसे मारी जा रही होती हैं। देखते ही देखते सारी डायनें मारी जा रही होती हैं। दूसरी जानब हैंसल भी इन पर गोलियां बरसा रहा होता है और कुछ डायनें भागने और कुछ इन दोनों पर वापस हमला करने की कोशिश करती हैं। विच क्वीन अपनी छोटी डायन को बच्चों को लाने और बलि देने को कहती है। इधर मीना की गोलियां खत्म हो जाती हैं और विच क्वीन ग्रेटल पर हमला कर देती है, मगर एडवर्ड जॉइंट विच क्वीन को रोक देता है और पत्थर से बंधी ग्रेटल को आज़ाद कर देता है, जबकि हैंसल छोटी डायन का सर उड़ा देता है और विच क्वीन एडवर्ड जॉइंट को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। इसके बाद ग्रेटल और विच क्वीन के दरमियान खूब लड़ाई होती है और सूरज निकल आता है। विच क्वीन वहां से भाग जाती है जबकि हैंसल दूसरी डायनों को मार रहा होता है। इसके बाद ग्रेटल, हैंसल और मीना इकट्ठे होते हैं। उधर विच क्वीन की साथी डायनें जब जंगल में उड़कर फरार हो रही होती हैं तो इन तारों से कटकर मारी जाती हैं जो हैंसल ने रात को वहां लगाई थीं, जबकि विच क्वीन इनसे बच जाती है, मगर बेन इसे गोली मारता है। जिसके बाद हैंसल और मीना वहां पहुंच जाते हैं, जबकि ग्रेटल दूसरी जानब
एडवर्ड जायंट को बचाती है। इसके बाद हैंसल, बेन और मीना जंगल में विच क्वीन की तलाश कर रहे होते हैं जो गोली लगने के बाद फरार हो गई थी। और इस तरह वो तीनों वहीं मिठाइयों के घर पहुंच जाते हैं जहां हैंसल और ग्रेटल बचपन में गए थे। वहां पर विच क्वीन इन पर पीछे से हमला कर देती है और इनके दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें विच क्वीन मीना को मार देती है। फिर हैंसल और ग्रेटल मिलकर इस मिठाइयों के घर में दाखिल होते हैं और विच क्वीन का गला काटकर इसे मार देते हैं, जिसके बाद वो तीनों शहर वापस जाते हैं और अपना पैसा लेते हैं। आखिर में हैंसल, ग्रेटल और बेन मिलकर डायनो का शिकार पर निकल जाते हैं और इनके साथ एडवर्ड जायंट भी होता है। तो दोस्तों ये थी आज के लिए विच हंटर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।